हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको इजी टू वेयर साड़ी बताने जा रही हूँ और ये साड़ी पहनने में तो इजी है ही, ये बनाने में भी बहुत इजी है। तो आइए शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने जो साड़ी ली है वो कॉटन की है और इसका जो अर्ज है वो है पूरा 45 इंच। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बता देती हूँ जिससे आपको साड़ी को कट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है और इस पर मैं एक साड़ी ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए, साड़ी हमारी होती है 5.5 मीटर की। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पल्ले का कपड़ा अलग निकालना है। तो मैं 2.25 मीटर कपड़ा अलग निकाल देती हूँ। तो हमें पल्ले की साइड कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ जो ये 3.25 मीटर कपड़ा है यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि साड़ी का अर्ज है 45 इंच। अब आपको यहाँ से देखना है कि आपको साड़ी की लंबाई कितनी लेनी है। अगर आपको घर में साड़ी पहननी है तो आप उस हिसाब से लेंगे, और अगर आप पार्टी वेयर साड़ी तैयार कर रहे हैं रेडी टू वेयर में तो आपको उस हिसाब से लंबाई लेनी रहेगी। क्योंकि एक बार अगर ये साड़ी कट हो जाएगी तो उसके बाद आप उसकी लेंथ में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर घर में पहनने के लिए साड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 37 इंच, और उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पर 38 इंच का ही हिस्सा लूँगी नीचे की साइड। तो यहाँ पर जब हम 37 इंच लेंगे ना तो ऊपर की साइड 7 इंच बचेगा। इस हिस्से को आपको कट करना है। कहाँ तक? 3.25 मीटर, जो कपड़े का मैंने निशान लगाया है ना वहाँ तक, यानी 7 इंच की ये पट्टी पूरी यहाँ से निकलेगी। तो जितना हिस्सा यहाँ से हम कट करेंगे ना, इतने हिस्से में ही आपको बेल्ट लगाना है। बेल्ट कितना लगाना है? जितनी आपकी कमर हो उसमें आप 2 इंच बढ़ा कर ले लें, उस हिसाब से आप बेल्ट बना लें। वैसे मेरा नाप है 36 इंच, लेकिन 1 इंच मैं उसमें प्लस कर दूंगी क्योंकि आसपास से पट्टी फोल्ड होगी। तो यहाँ पर बेल्ट हम बनाएंगे 37 इंच का। तो 37 इंच बेल्ट में आपको ये जो 3.25 मीटर कपड़ा है इसे पैक करना है। अब यहाँ पर तो हम प्लेट्स बनाएंगे, जितनी भी आप 6-7 जितनी भी आपकी साड़ी हो उस हिसाब से, और जो बाकी का कपड़ा बचेगा वहाँ पर आपको हल्की हल्की प्लेट्स लगानी है, छोटी छोटी टक्स जैसे। तो देखिए, ये प्लेट्स मैं यहाँ पर 10-10 इंच के गैप से बनाऊंगी, क्योंकि कमर और हिप राउंड जो होता है सीट, उसमें डिफरेंस होता है। तो आपको हिप पर साड़ी टाइट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पीछे की साइड हल्के हल्के एक एक प्लेट्स लगा लेते हैं और जितना कपड़ा बचा होता है उसके यहाँ पर प्लेट्स बना लेते हैं। तो अब हम साड़ी पर फॉलो करते हैं इस पैटर्न को। तो देखिए, सबसे पहले हम साड़ी को खोलेंगे और उसका पल्ला निकालेंगे। तो यहाँ पल्ले की साइड से आपको नापना है 2.25 मीटर, और पल्ले को आप अपनी हाइट के हिसाब से भी मेज़र कर सकते हैं। कई लोग 2.5 मीटर का पल्ला रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 2.25 मीटर ले रही हूँ। ज़्यादातर साड़ी में 2.25 मीटर का पल्ला ही काफ़ी होता है। तो देखिए, अब इस हिस्से में हमको कुछ भी नहीं करना है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा 3.25 मीटर का, उस पर हम अपना बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ से अगर हम इंच में नापेंगे तो 90 आएगा, और मीटर में मैंने 2.25 मीटर लिया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको फोल्ड करना है। तो मैं इसे 4 फोल्ड करके जमा लेती हूँ, जिससे बेल्ट काटने में हमें इजी रहेगा। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा 3.25 मीटर कपड़ा है और पल्ले का कपड़ा हमने अलग निकाल ही दिया है। अब आपको यहाँ पर देखना है, बेल्ट काटना है हमें। तो 7 इंच मैंने आपको बताया था, क्योंकि 45 इंच का अर्ज है। तो 7 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा लेती हूँ। तो अगर आपकी साड़ी ऊंची नीची हो तो आप नीचे से उसे एक सा कर लें और ऊपर से कट करें, क्योंकि यहाँ से तो हमें बेल्ट के लिए साड़ी कट करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये 7 इंच पर निशान लगा लिया है और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पीछे की साइड से 10-10 इंच का गैप ले लेंगे और प्लिट्स के लिए निशान लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 निशान लगाए हुए हैं 10-10 इंच के गैप से। तो यहाँ पर आपको हल्की हल्की प्लेट्स लगानी है, जिससे आपको हिप पर साड़ी टाइट नहीं हो। और जो बचा हुआ कपड़ा है वहाँ हम प्लेट्स लगा लेंगे, जितना भी कपड़ा बचेगा। तो देखिए, ये कपड़ा साड़ी में से जो कट हुआ था इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे।
तो यहाँ पर मैं 37 इंच का बेल्ट निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने निशान लगाया और इस हिस्से को कट किया। अब इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो 2 इंच की एक पट्टी आप यहाँ से कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से साड़ी में जो भी हमें कट करना था वो हम कट कर चुके हैं। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेल्ट को तो पहले एक साइड रख देती हूँ और जो मैंने 10-10 इंच का गैप से जो निशान लगाया था वहाँ पर मैं एक एक प्लेट्स लगाकर उसे पिन अप कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको 4 प्लेट्स यहाँ लगानी हैं। अब जो बाकी का कपड़ा है उसकी हम फुल प्लेट्स लगाएंगे जैसे हम साड़ी में बनाते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ये जो कॉर्नर है जहाँ से हमने कपड़ा कट किया है यहाँ से आपको प्लेट्स लगाना शुरू करना है और इस प्लेट्स को आपको देखिए इस तरह से फोल्ड करना है कि ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पर आकर ही ये ख़त्म हो। मतलब आप जितनी भी चौड़ाई की प्लेट्स लें उसे आपको जो हमारी साड़ी का कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर उसको आना है, वहाँ उसकी नोक आनी चाहिए। तो देखिए हमने ये जितनी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी प्लेट्स ले ली हैं और ये पूरी प्लेट्स मैंने इस तरह से फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर पर पिन अप कर दी। अब मैं इसे नाप लेती हूँ क्योंकि ये पूरी लंबाई मुझे 37 इंच चाहिए। तो इस तरह से इंच टेप को हम रखेंगे और यहाँ पर मेरा 2-3 इंच ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की एक प्लेट्स निकाल देंगे और जब हम बेल्ट लगाएंगे ना तो वो जो 2-3 इंच जितना ज़्यादा आ रहा है वो हम इस लास्ट वाली प्लेट्स में ले लेंगे। तो देखिए अब इसमें आपको बेल्ट अटैच करना है। तो बेल्ट मैं पीछे की साइड से अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ आगे की साइड मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल लिया है उसे फोल्ड करने के लिए और इसे मैंने पिन अप कर दिया। ये देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा पिन अप कर लिया था ना और ये 1/2 इंच ऊपर मैंने निकाल लिया है। तो अब आप इसे यहाँ पर सिलाई कीजिए। जहाँ तक हमने हल्की हल्की प्लेट्स लगाई थी वहाँ तक तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरह से ये सिंपल कपड़ा तो हमारा पूरा कवर हो गया है। अब हम देखते हैं कॉर्नर पर। तो जो बेल्ट है उसका कॉर्नर आप यहाँ रखिए और उसमें भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए क्योंकि वहाँ से भी हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, ये जो पिन है ना प्लेट्स की, इस पिन को निकाल कर बेल्ट के साथ लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को भी इसमें अटैच कर लिया। अब देखिए जो बेल्ट हमारा बचा है उसके ऊपर मैंने इन प्लेट्स को इस तरह से सेट किया और जो सबसे ऊपर वाली प्लेट्स है ना उसमें जितना भी कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा बचा है उस पूरे कपड़े को हम ऊपर वाली प्लेट्स में ले लेंगे और इस तरह बिल्कुल यहाँ सारी प्लेट्स आपकी बराबर आ जानी चाहिए और उसे सिलना है। तो हमारी ऊपर की प्लेट्स थोड़ी सी बड़ी आएगी लेकिन उससे क्या होता है, पहनने में वो अच्छा रहता है। पहनने में जो सबसे ऊपर की प्लेट्स है ना वो भागती नहीं है, वो बिल्कुल उसके ऊपर सेट रहती है क्योंकि उसमें अंदर गैप ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पूरी प्लेट्स बेल्ट के साथ सिल ली हैं। अब हम इस बेल्ट को वापस ऊपर फोल्ड करेंगे। तो देखिए जो 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था इसे इस तरह फोल्ड कीजिए और बेल्ट को मार्जिन छुपाते हुए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपल सिलाई लगानी है। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये तो हम इसमें आई की पट्टी बनाएंगे और हुक लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर नाड़ा डालना हो तो इस बेल्ट को आप नेफे की तरह भी फोल्ड कर सकती हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इसमें नाड़ा डाल लेते हैं तो वो आसानी से कमर पर नॉट हो जाता है और फिर हम पल्ला लेकर उसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्लेट्स के ऊपर ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है लेकिन क्योंकि साड़ी का कपड़ा होता है तो इजीली सिलाई हो जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पल्ले की साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको प्लेट्स के नीचे दबाना है। तो प्लेट्स हमारी इसी साइड पे फोल्ड थी ना, तो उन प्लेट्स को उठाइए और उसके नीचे ये पल्ले की प्लेट्स बनाकर रख दीजिए और सिलाई कर दीजिए। और चूंकि मेरा 7 इंच का गैप था तो पल्ले की साइड से वो 7 इंच का टुकड़ा बचा है। ज़्यादातर हम 40 इंच रेडी करते हैं तो पल्ले की साइड पर बहुत थोड़ा सा ही कपड़ा एक्स्ट्रा होता है जिसे आपको प्लेट्स के नीचे दबाना है। अब हम इसमें आई की पट्टी बनाएंगे और इस साइड आपको एक हुक लगाना है। तो मैं आई की पट्टी तैयार करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक 18 इंच लंबी पट्टी ली है और इसे इस तरह से मैं सिलकर पलट लेती हूँ।
और पलटने पर हम सिलाई इसकी बीच में कर देंगे। अब आपको इसमें आई के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है और 1-1 इंच का हम इसमें गैप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर से इसमें गैप दे रही हूँ जिससे बराबर का आए। बस आपको इस तरह 1-1 इंच का आपको गैप देना है और साइड से सिलाई करनी है। और आप चाहें तो इसमें बीच में से सिलाई करें 1 बूट का गैप देके, उससे क्या होता है बिल्कुल आपका नाप का ही गैप रहता है। तो आप किसी भी तरह से सिलाई लगा सकते हैं। अब इसे आपको लगाना है अपनी साड़ी में, तो आप ध्यान रखें इस तरह से आप देखें कि ये फोल्ड होके यहाँ आएगा, यानी हमारी जो पट्टी है वो इस तरह से लगेगी। कई बार क्या होता है पट्टी को उल्टा लगा लेते हैं। तो इस तरह मैंने रखा और यहाँ पर सिर्फ इसे सिंपल सिलाई कर देंगे हम। और आप चाहें तो इस पट्टी को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, थोड़ा लंबाई में, जिससे किसी की कमर कम ज़्यादा हो तो वो उस हिसाब से उसे पहन सकता है। तो देखिए साड़ी मेरी कंप्लीट है और यहाँ पर देखिए मैंने आई की पट्टी लगाई है ना। आप चाहें तो इस पट्टी को थोड़ा बीच में यहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा तो अंदर आराम से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आप पट्टी को लगा लेंगे तो आपकी कमर ज़्यादा कवर में आ जाएगी। और यहाँ सिर्फ आपको जो प्लिट्स वाला हिस्सा है ना उसके पीछे यहाँ पर एक हुक लगाना है, बड़ा वाला जो पैंट में लगता है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करके पैक कर लेंगे और पल्ले को घुमाकर आप पहन सकते हैं। वाली बनकर तैयार है जिसका वीडियो अभी आपने देखा। तो अब मैं बताती हूँ कि इसे पहनना कैसे है। तो देखिए आपको जो प्लेट्स वाला हिस्सा होता है ना उसे बिल्कुल सेंटर में रखना है। इसी हिसाब से आपको साड़ी सेट करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने प्लेट्स लगाई थी यहाँ पर इसको आपको अटैच करना है। आप जैसे भी प्लेट्स लगाकर पहनना चाहें या फ्री फ्लो पहनना चाहें उस हिसाब से आपको ये पल्ला सेट करना है और बस आप 2 मिनट में साड़ी को पहन सकती हैं। पहले की महिलाएं तो बहुत इजीली पहन लेती हैं 5 मिनट में साड़ी, लेकिन आजकल की गर्ल्स के लिए ये थोड़ा सा टफ प्रोजेक्ट रहता है। तो आप चाहें तो इस तरह की साड़ी में बेल्ट लगा लें और 1 मिनट साड़ी तैयार कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।